नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय त्रिपाठी। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं रीजनिंग जो क्लास 2। तो आप सब अगर जो क्लास 1 नहीं देखे हैं तो आप सब उसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्लास 2 में क्या दिया हुआ है। रीजनिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग का चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन चैप्टर है, जो चैप्टर आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 2, और क्लास 1 जो था उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सब देखते हैं क्लास 1 में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आज हम सब जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? इसको आप बहुत आराम से देखिए क्या दिया हुआ है, और देखते ही आंसर लग जाएगा। मेरा जो 5 हाथ के जो पंजे का मैं बताया था आपको फार्मूला, उसी फार्मूले पे सब पे लगाएंगे। ब्लड रिलेशन का कभी सवाल गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए ठीक है, हम सब देखते हैं क्या कैसे। यहाँ पर देखिए, आराम से पढ़ेंगे। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। अब इतना हम सब देखते हैं कि क्या बोला है। महिला की ओर देखते हुए अमित ने बोला, अपने से आगे। अब यहाँ से पीछे आएंगे, हम पहले देखेंगे महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अपने से आगे। जैसे ये सब छोड़ दीजिए, इसे एकदम भूल जाइए। आप समझिए आप हैं अमित, आप अमित हैं। आप अपने से सामने कोई महिला की तरफ देखते हुए, उसको देखते हुए क्या कह रहे हैं कि वह मेरे पत्नी की बहन है। उस महिला की तरफ आप देखते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे पत्नी की बहन है, वह मेरे पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? उस महिला का अमित से क्या संबंध है? इसको तो देखते ही आप तुरंत समझ गए कि साली का संबंध है, लेकिन आप सबको मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। ये हो गए अमित, ये अमित जी हैं। अपने से सामने बैठी हुई महिला, कोई महिला है। इस महिला को देखते हुए कह रहे हैं अमित जी, इसको देखते हुए कह रहे हैं कि यह मेरी पत्नी की, मतलब इनकी इसी लाइन में पत्नी भी आएंगी ना, पत्नी की बहन है। ये क्या है? बहन है। ये दोनों बहनें तो होंगी, पत्नी और महिला हो, पत्नी की बहन बहन ही होगी। ये भी फीमेल है, तो यहाँ पर देखिए ये मेल है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो आप हैं, आपकी पत्नी की जो बहन होगी वो आपकी साली तो होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया। अगर जो समझ ना आया हो तो आप सब, समझ में ना आया हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर जो अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप सब अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम सबका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हम सबका है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। ध्यान से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, आराम से, एकदम शौक में, जैसे लगता है ना, अपने आप पे फीलिंग करके। ब्लड रिलेशन होता ही है, जो ब्लड होता है वो अपने आप से, जो अपने फैमिली होते हैं ना, उसे आप बहुत गर्व से बोलते हैं, उसी तरीके से गर्व से उसे पढ़िएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक लड़के के ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी के पुत्र हैं। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है?
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, इसको अब देखिए किस तरीके से किया जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, ठीक, तो बीना ने किसके ओर इशारा करते हुए कहा, लड़के के तरफ। ये हो गई बीना और ये हो गया इशारा की लड़के। लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के, मतलब दादाजी मतलब क्या हुआ कि यहां से 2 स्टेप 2 प्लस ऊपर, एक तो 1 प्लस होंगे तो पापा वाले श्रेणी में पहुंचेंगे, उससे ऊपर पहुंचेंगे तब दादा वाले श्रेणी में पहुंचेंगे। दादाजी, ये कहाँ है, ये आ गए दादाजी, ये 2 स्टेप डायरेक्ट चढ़े हैं। ये लीजिए, ये 2 स्टेप जब चढ़ेंगे तब ये दादाजी के श्रेणी में पहुंचे। दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, दादाजी का जो पुत्र होगा वो 1 स्टेप माइनस होगा। दादाजी का जो पुत्र होगा ये पुत्र है, ये पुत्र है, पुत्र का पुत्र, तो ये लड़का पुत्र का पुत्र होगा। तो बीना से किस प्रकार संबंधित है, तो आप देखते ही कह सकते हैं कि ये जो मेरा है पूरा, आप ये मेरा फार्मूला जब बन गया, मेरा एक इसका जो एक डायग्राम बन गया, तो आप देखते ही कह सकते हैं ये वाला कौन सा संबंध आएगा कि इनके जब दादा 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ी थी, 2 स्टेप ऊपर चढ़ी थी दादा पर, और दादा पर से 2 पीढ़ी इनके पुत्र के पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको 100% समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप सब लाइक कीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो हम सबको ध्यान से देखिए, हम सबका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए, इसको भी आराम से पढ़िएगा, तुरंत आंसर आएगा। एक आदमी ने, कोई आदमी है, महिला से कहा, एक आदमी ने महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरे पत्नी का भाई है। वह महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। आप पढ़ लिए होंगे, तो जिस तरीके से मैं फार्मूला अपना बताए थे आप तो तुरंत समझ में आ गया होगा, और कुछ परसेंट बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। बाकी लोगों को समझाने के लिए फिर से देखिए किस तरीके से। एक आदमी ने महिला से कहा, एक आदमी ने महिला से कहा, क्या महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ये महिला हो गई। ये महिला हुई, महिला का क्या हुआ, आपके भाई मतलब महिला के भाई का एकमात्र पुत्र। जो आदमी बोला था, जो आदमी बोला था उसका एकमात्र पुत्र हो गया इस महिला के भाई का, आपके भाई का मतलब ये महिला का भाई का एकमात्र पुत्र, उसका पुत्र, भाई का पुत्र यही तो होगा, मेरी पत्नी का भाई। मतलब जो आदमी था वो आदमी यहां पर था, आदमी से 1 स्टेप ये ऊपर थी महिला, 1 स्टेप ऊपर थी वो महिला, ठीक, इसीलिए आदमी को मैं पहले नहीं लिखा था, ठीक। और उसके बाद में क्या बोला कि वह मेरे पत्नी, इनकी जो पत्नी होंगी तो आदमी के ही लाइन में ही तो आएंगे, भाई वाले लाइन में ही तो आएंगी, भाई बहन पत्नी जीजा दीदी साली साला ये सब किस में आते हैं, उसी लाइन में आते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो गई पत्नी, ये पत्नी जो पुत्र का ये क्या हुआ, ये भाई है। तो ये महिला का ये किस प्रकार से आदमी का संबंध होगा, वह महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित होगी, ये जो संबंध होगी बुआ की संबंध होगी। समझ में आया ना। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको 100% समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और भी अच्छी तरीके से आप सबको समझाने का मैं प्रयास। अब हम सबका दूसरे मेथड का क्वेश्चन आया। दूसरे मेथड का क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़िएगा
और ये क्वेश्चन 90% बच्चे गलत कर देते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, अब इधर जो भी क्वेश्चन आएंगे ये सब बार बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आप सबका जो क्वेश्चन था आप सब एक बार पढ़ लेते थे, तुरंत आंसर आ जाता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। आप उसको भी, जैसे मैं पहले बताते आया हूँ कि आप क्वेश्चन को देखिए अपने तरीके से, ब्लड रिलेशन होता है अपने, जैसे फैमिली को देखते हो, फैमिली की बात होती है तो किस तरीके से शान से बात करते हो, उसी तरीके से इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, एकदम अपने फैमिली की तरह इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सब देखिए क्या दिया हुआ है, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। जेड यक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं, तो वाई जेड का क्या संबंध है। अब आप सबको तो डाउट हो गया होगा कि क्या हो गया। यहाँ पर यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यहाँ पर भाई बहन नहीं बोला है दोस्तों, यहाँ पर भाई बहन नहीं बोला है, दोनों बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लिंक मिल रहा है, जेड यक्स का पिता है, तो यहाँ पर हम सीधा लेंगे यक्स और वाई। मैं बताया था आपको, वीडियो नंबर 1 में जाके देख लीजिएगा, उसमें ये सारे बात मैं बताया हूँ, और का और भाई बहन किस तरीके से क्या रिलेशन है उसके बारे में मैं बताया हूँ, आप उसको देखिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। चलिए दोस्तों हम सब यहाँ पर देखते हैं, यक्स और वाई ये क्या हैं, दो बच्चे हैं, ये क्या है, ये दो बच्चे हैं। इसकी तीर ऐसे होगी क्योंकि बीच में और है, ध्यान में रहे आपको, ये दो बच्चे हैं। क्या है यहाँ पर, जेड। अब यहाँ पर कौन मेल है कौन फीमेल है ये नहीं पता है, लेकिन अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। जेड यक्स का पिता है, जेड यक्स का पिता है। अब यहाँ पर देखिए ये जेड है जो, क्योंकि पिता है तो 1 स्टेप ए ऊपर जाएगा। ठीक, ए पिता है, किसके पिता है, यक्स के, यक्स के क्या है ये, पिता। अब आप सबको ध्यान में होगा तो वाई और जेड से क्या संबंध होगा, तो पुत्र नहीं, तो इसके मतलब अगर जो पुत्र नहीं तो पुत्री होगी, ये वही तो होगी, तो ये क्या हो जाएगी, पुत्री, ये क्या हो जाएगी, पुत्री। तो यहां पर देखिए अपने कोई दिया हुआ है पुत्री तथा पिता, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगी, फीमेल, ये हो जाएंगे मेल, और ये इसका नहीं डाउट कंफर्म है कि ये पुत्र था कि पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, अब आप सबको उम्मीद करता हूँ 100% समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप सबके एक लाइक से हम सब बहुत मोटिवेट होते हैं। पर डे आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो आप सबको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए बहुत ही इजी वे में, ट्रिक वे में लेके आता हूँ, जो आप एक बार में पढ़िए, कभी दोबारा गलती ना हो। हम सबके लिए 5वां क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है, डी की। अब इसको आराम से देखिए, सी माता है तो 1 स्टेप ए ऊपर रहेगी, ए माता जी हो गई, ए और बी की, मतलब ए हो गए ए और ए हो गए बी, तो ए दोनों की कौन हो गई, ए कौन हो गई, सी माता जी हो गई, दोनों की क्या हो गई, माता, सी। अब देखिए डी पति है बी की, मतलब अभी तक ये दोनों में मेल कौन है फीमेल कौन है कोई नहीं पता है, लेकिन ये पता है क्योंकि सी माता है तो फीमेल है, लेकिन अब यहाँ से इनका बी का पता चल रहा है। देखिए डी पति है बी का, मतलब इनके जो पति हैं कौन,
डी जो पति है किसके, बी के, तो इनके पति कौन हो गए, बी। डी किसके पति हैं, बी के, तो ये ऐसा तीर हो जाएगी बी के। ठीक दोस्तों, अब क्या बोला है, सी कौन है, डी की, मतलब ए रिलेशन बताना है कि डी की सी क्या लगेंगी, 1 स्टेप। अब आपके ऊपर मैं समझाता हूं कि आप 2 भाई बहन हैं, मतलब आप 2 भाई हैं मान लेते हैं, या आप 2 बहन ही हैं, आप दोनों लोग बहन हैं, और आपकी एक बहन से किसी का शादी हो जाए, किसी लड़के से शादी हो जाए, उस लड़के से आपके मम्मी का क्या संबंध होगा, क्या रिश्ता होगा, तो सास का रिश्ता होगा ना, तो किसका हो जाएगा, सास का। अगर जो यही चीज उल्टा बोला होता, यही चीज उल्टा बोला होता कि सास से सास का क्या संबंध होगा, तो दामाद का होता। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल्का सा ही उलट देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। आप सब केवल ये ध्यान दीजिएगा कैसे मैं लगाता हूं, किस स्टेप में। मैं अपने हाथ के उंगली पे ही बताया हूं, हाथ में 5 उंगली है, इसी से फार्मूला बन गया है। अगर जो आपसे बड़े हैं तो ऊपर चढ़िए, अगर जो आपसे छोटे हैं तो माइनस आइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से हम सबका इसी पे समाप्त करते हैं। और अगर जो आप सबको, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको 100% समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और आप सबके एक ही लाइक